वेलकम टू ओपीएस न्यूज। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज 26 नवंबर 2020 यानी गुरुवार के सभी मुख्य समाचार, ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत जानते हैं दोस्तों केवल और केवल काम की खबरें। तो देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जो की दोस्तों हम सभी को जान लेना बेहद ही जरूरी भी है। जहाँ पर 1 दिसंबर से कोरोना वायरस को लेकर सरकार की नई गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी है, अनलॉक की गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी है और इसी बीच राशन कार्ड धारकों के लिए बड़े खुशखबरी निकल कर आ रही है और वहीं बैंक खातों को लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। साथ ही दोस्तों किराएदार और मकान मालिक को लेकर सरकार ने कुछ नए कानून में बदलाव किया है। उसके अलावा घर बैठे दोस्तों यहाँ पर सरकार देने जा रही है रोजगार का सुनहरा मौका। अच्छा 58,000 महिलाओं को रोजगार के लिए दोस्तों स्पेशली यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम निकाली गई है, उसके ऊपर भी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है और देश में आ चुका है भयंकर तूफान। सरकार हुई हाई अलर्ट, ट्रेनों के साथ हवाई जहाज की सेवाएं हुई बंद। तो दोस्तों बड़ी खबर यहाँ पर तूफान को लेकर जानेंगे और साथ ही सोने चांदी पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ी खबर है। मोबाइल फोन पर अगर आप बात करते हैं तो इसको लेकर भी सरकार की तरफ से कुछ नए नियम और नए कानून में बदलाव किया गया है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर के महत्वपूर्ण और काम की तमाम बड़ी खबरों की ओर। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार दोस्तों अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए पहली और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि राशन की दुकान में अगले महीने से मिलेगा 5 किलो फ्री में चना। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ पर अंत्योदय योजना के तहत प्रायोरिटी हाउस होल्ड और सभी राशन कार्ड धारकों को 1 दिसंबर से ही राशन की दुकान के माध्यम से 5 किलोग्राम चना जो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। और सभी राज्यों के जिला आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय के बड़े अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के दूसरे चरण, जिसका नाम है दोस्तों अंत्योदय योजना, जिसके अंतर्गत 1-1 किलोग्राम चना देने की जो घोषणा करी थी ना, उसे बढ़ाकर अब 5-5 किलोग्राम कर दिया जाएगा और इससे देश में करीब 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि अब डेंगू और चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारी से बचाएगा इंश्योरेंस। IRDA ला रहा है बीमा पॉलिसी, इस तरह का होगा कुछ बड़ा फायदा। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियां, जो कि संक्रामक बीमारी होती है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, स्पेशली उनके लिए बीमा पॉलिसी लाने की तैयारी में है। और इस बारे में एक प्रस्ताव तैयार करने के बाद हितधारकों से सुझाव भी मांग लिए गए। ऐसी बीमारियां जो कि मच्छर, टिक्स या फिर मक्खियों के संक्रमण से फैलती है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन सभी के लिए एक स्पेशली यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी लाने की प्लानिंग चल रही है और इसके लिए दोस्तों 1 साल का बीमा जो यहाँ पर कर दिया जाएगा। अच्छा इसमें क्राइटेरिया क्या होगा, तो 18 साल से लेकर 65 साल तक की उम्र जिन की होगी, केवल उन्हीं व्यक्तियों का बीमा किया जाएगा और साथ ही स्पेशली मतलब यहाँ पर संक्रामक रोगों के लिए बीमा करवाया जाएगा, जिससे कि दोस्तों इस तरह की भयंकर बीमारियों को कवर किया जा सके। चलिए लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि लक्ष्मी विलास बैंक और DBS के मर्जर को मिली मंजूरी, बैंक से पैसे निकालने की लिमिट हुई खत्म। जी हाँ, दरअसल लक्ष्मी विलास बैंक का शुक्रवार को सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय इकाई में विलय हो जाएगा, यानी कि कल जो है दोस्तों लक्ष्मी विलास बैंक बन जाएगा DBS बैंक। और उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पर लक्ष्मी विलास बैंक में 25,000 रूपए 1 महीने के निकालने की जो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लिमिट लगा रखी थी, वो भी खत्म हो जाएगी। और लक्ष्मी विलास बैंक के बाद अब यहाँ पर नया बैंक सामने आएगा DBS बैंक, उसी का नाम चेंज हो जाएगा, मतलब DBS बैंक में मर्ज हो जाएगा। आपको बता दें DBS बैंक मुख्य रूप से सिंगापुर का बैंक है और इसे डेवलपमेंट ऑफ बैंक सिंगापुर लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि घर किराए पर देना होगा और भी आसान, सरकार जल्द ही लाएगी आदर्श किराया कानून। दरअसल सरकार जल्द ही आदर्श किराया कानून लाने की तैयारी कर रही है। आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने ताजा जानकारी देते हुए बताया कि इससे रियल एस्टेट क्षेत्र विशेष रूप से किराए के घर को प्रोत्साहन मिलेगा और मंत्रालय ने जुलाई 2019 में आदर्श किराया कानून का मसौदा भी जारी कर दिया है। अच्छा इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से राय भी मांगी है कि आखिर इसमें क्या क्या कुछ संशोधन किया जाएगा, क्या कुछ इस कानून में लिया जाएगा, दोस्तों बदलाव किया जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि किराएदार और मकान मालिक के बीच बहुत सारी बातों के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर कुछ मतभेद हो जाता है, कुछ विवाद हो जाता है, तो इसके मद्देनजर किराएदार और मकान मालिक के रिश्ते में भी बदलाव होता है, कुछ रिश्ते बिगड़ जाते हैं। उसी के मद्देनजर सरकार जो है एक आदर्श किराया कानून लाने की तैयारी कर रही है। वहीं बहुत बार मकान मालिक जो है समय से पहले ही किराएदार से घर खाली करवा देते हैं, या फिर बहुत बार किराएदार जो है दोस्तों घर खाली करने के लिए मना कर देता है। किराया बढ़ाने को लेकर भी दोस्तों कुछ विवाद होते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर आदर्श किराया कानून में किराए से जुड़ी हर एक शर्त जो है सरकार तैयार कर देगी, जिसके अंतर्गत दोस्तों इनके रिश्तों में सुधार आएगा और घर किराया देना आसान हो जाएगा। ठीक है ना।
चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों कि भारत में फ्री रहेगा गूगल पे, अमेरिका में फंड ट्रांसफर पर लगेगा चार्ज। दरअसल कल परसों की न्यूज में आ रहा था कि जो गूगल पे एप्लीकेशन है ना, उस पर पैसे ट्रांसफर करने पर चार्ज लगेगा। अब तक ये फ्री चल रहा था लेकिन फ्री नहीं चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि गूगल कंपनी ने कल यहाँ पर स्पष्ट ऐलान कर दिया कि भारत में उसके डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है गूगल पे के जरिए फंड ट्रांसफर के लिए यूजर्स को कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। ये फीस जो केवल अमेरिका में स्थित यूजर्स के लिए ही रखी गई। आपको बता दें गूगल पे जो है ना, एक डिजिटल पेमेंट यूपीआई सिस्टम पर आधारित है, जहाँ पर दोस्तों एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर आसानी के साथ किए जा सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि होम स्टे योजना के जरिए लोगों को घर बैठे रोजगार देगी सरकार। यह है सरकार का अगला प्लान। तो दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो वो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार नए प्रयोग कर रही है और इसी सीरीज में सरकार ने लोगों से घर बैठे रोजगार उपलब्ध करवाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है और सरकार वन विभाग यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की होम स्टे योजना जिसका विस्तार करने में जुट गई है और वन विभाग ने इसका खाका भी तैयार कर दिया है। ऐसे में किसी का भी मकान जो दोस्तों फॉरेस्ट के आसपास आता है और विदेशी पर्यटक वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं ना, तो दोस्तों यहाँ पर उनके घर को भी होटल की तरह काम में लिया जा सकता है। बस यहाँ पर शर्त ये रहेगी कि घर का जो रजिस्ट्रेशन है वो करना जरूरी रहेगा और उसके बाद विदेशी पर्यटकों को घर में रुकवाया जा सकता है, जिससे दोस्तों लोगों की इनकम बढ़ेगी, घर बैठे रोजगार बढ़ जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी कुछ प्लानिंग कर रही है सरकार जो यहाँ पर घर बैठे रोजगार देने को लेकर। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सरकार 58,000 महिलाओं को देगी रोजगार, गाँव में ही मिलेगा उनको काम। जी हाँ, अगर आप भी गाँव में रहते हैं और दोस्तों अगर आपके घर पर माताएं बहनें बेरोजगार है तो बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आ रही है। हर महीने 9,000 रुपए की सहायता राशि जो है दोस्तों यहाँ पर सरकार जो महिलाओं को देने जा रही है सभी गाँव के अंतर्गत। जानते हैं दोस्तों इस योजना के बारे में पूरी डिटेल विस्तार के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज की माइंड क्विज यानी कि दोस्तों गिवे वाले सवाल की तरफ। तो आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप दोस्तों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का संविधान कब लागू हुआ था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का संविधान कब लागू हुआ था? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों जो भी व्यक्ति क्वेश्चंस का सही जवाब देंगे उनमें से रेंडमली किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों आज 26/11 का दिन है और संविधान के लिए आज का दिन भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 26 नवंबर के दिन संविधान की आधारभूत संरचना की रूपरेखा जो तैयार की गई थी। लेकिन फाइनली संविधान कब बनकर तैयार हुआ और कब से लागू किया, ये आपको क्वेश्चन का सही जवाब जो है आपको कमेंट में बताना है। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से प्राथमिकता के आधार पर 58,000 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। अच्छा, रोजगार किस तरह से होगा? तो दोस्तों हर एक गाँव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 3-3 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है ना, कोई भी महिला चाहे तो अपने गाँव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवा सकती है अगर उसके गाँव में नहीं बना हुआ तो। अच्छा, इसके लिए क्या है दोस्तों की 58,000 गाँव को रजिस्टर्ड कर दिया गया है और 58,000 महिलाओं को ही इसके अंतर्गत रोजगार मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा स्पेशल क्या है कि सभी ग्राम पंचायत में शौचालय की देख रेख की जो कमान है ना, वो भी महिलाओं को सौंपी जाएगी। इसके लिए उनको सरकार की ओर से 6,000 रुपए हर महीने जो यहाँ पर दिए जाएंगे। अच्छा, शौचालय की साफ सफाई और देखभाल की जिम्मेदारी भी महिलाओं की रहेगी और यहाँ काम करने वाली महिलाओं को साल में 2 बार पीपीई किट, ग्लव्स या फिर केमिकल आदि भी सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार ग्राम पंचायत में हर शौचालय के रख रखाव के लिए हर महीने 9,000 रुपए देगी। सफाई कर्मचारी केयर टेकर को दिन में कम से कम 2 बार सफाई करनी होगी और उसके लिए 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अच्छा, वहीं दोस्तों हर महीने जो है ना साफ सफाई के लिए झाड़ू, ब्रश, वाइपर, स्पंज, कपड़े, पोछा, बाल्टी, मग वगैरह जो सामान लाने के लिए 200 रुपए जो यहाँ पर हर महीने दिए जाएंगे, यानी कि 6 महीने के 1200 रुपए दिए जाएंगे। तो इस तरह से सरकार जो चाहती है कि महिलाएं जो है वो गाँव में घर बैठे रोजगार मिले। कुल मिलाकर दोस्तों अगर 9,000 रुपए शौचालय के रख रखाव के लिए मिल रहे हैं तो कोई कमी नहीं है यहाँ पर दोस्तों गाँव के लेवल पर। तो ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि बैंक उपभोक्ता ध्यान दे, हड़ताल के जरिए आज बैंकों में कामकाज रहेगा बाधित। जी हाँ, दरअसल केंद्रीय श्रमिक संगठन जो है ना वो एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते देश भर के बैंकों का कामकाज प्रभावित होने के आसार बन रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर 10 केंद्रीय श्रमिक संघों ने केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों के खिलाफ आज गुरुवार को हड़ताल पर रहने का फैसला किया है और जिसके मद्देनजर आईडीबीआई बैंक ऑफ महाराष्ट्र सहित कई बैंकों ने शेयर बाजारों के जरिए कहा कि हड़ताल के चलते उनके कार्यालय और शाखाओं में कामकाज बाधित हो सकता है। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि सरकार ने जारी करी नई गाइडलाइंस, लॉकडाउन पर हो गई है कुछ बड़ी घोषणा। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय ने कल बुधवार को निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए और इसके मुताबिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा संक्रमण की रोकथाम के लिए कड़े उपाय करना, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी जारी करना, भीड़ को नियंत्रित करना जो अनिवार्य होगा। नए दिशा निर्देश जो है ना वो दोस्तों 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए प्रभावी रहेंगे। अच्छा, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर नाइट कर्फ्यू सहित प्रतिबंधों को लगाने की इजाजत दे दी है। लेकिन अगर कोई भी राज्य लॉकडाउन लगाना चाहे तो उसे केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी। नाइट कर्फ्यू तो कोई भी राज्य लगा सकता है, लॉकडाउन के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी। इस तरह की कुछ नई गाइडलाइंस जो है जारी हुई। चलिए मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। भारत देश में आया भयंकर तूफान, मच गई तबाही। जी हाँ, चेन्नई में रोकी गई विमान सेवा, 3 राज्यों में हुआ हाई अलर्ट। तो यहाँ पर आपको बता दें तमिलनाडु
तमिलनाडु, पांडिचेरी और आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान निवार का खतरा भयंकर रूप से मंडरा रहा है। निवार बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम की ओर से बढ़ गया है और कुछ ही घंटों में ये जो तूफान है तमिलनाडु और चेन्नई के साथ ही तटवर्ती इलाकों से टकरा सकता है। पिछले कुछ घंटों से तूफान की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रही है, जो कि दोस्तों 100 किलोमीटर से लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। और इसके मद्देनजर कई सारी विमान सेवाएं, कई सारी ट्रेन सेवाओं को रद्द कर दिया गया है। कुल मिलाकर यह जो तूफान है वो बहुत ही ज्यादा तबाही मचा सकता है। वैसे दोस्तों आप कौन से गाँव, शहर या फिर राज्य में रहते हैं, एक बार बताना जरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि अगले वीडियो में आपके गाँव, शहर या फिर राज्य से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर होती है ना तो सबसे पहले हम उसे आप तक बता सके। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर से राज्यों को मेडिकल कॉलेज खोलने का दिया दिशा निर्देश। तो दरअसल केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए राज्य सरकारों को कदम उठाने के लिए कहा है और साथ ही ये भी कहा है कि दोस्तों कोविड-19 के नियमों का सख्ती के साथ पालन किया जाए, लेकिन मेडिकल कॉलेजों को खोलने पर ही सरकार की फिलहाल भलाई नजर आ रही है। और वही गृह मंत्रालय के द्वारा कोरोना वायरस की नई गाइडलाइंस जो कि 1 दिसंबर से प्रभावी होगी ना, उसके लिए भी कुछ नए नियम जारी कर दिए गए हैं। और इन नए नियमों का दोस्तों यहाँ पर हम अगला वीडियो जो है यहाँ पर डिटेल के साथ ला रहे हैं। ऐसे में आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें बताएंगे क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, क्या कुछ गाइडलाइंस रहेगी पूरे 1 महीने के अंतर्गत। तो दोस्तों ये वीडियो जो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। और वहीं कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी अगर आंकड़ों पर डालें चर्चा, तो दोस्तों भारत देश में पिछले 24 घंटों में लगभग 50,000 के आसपास पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और कुल पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या भारत देश में 92,67,000 के आसपास पहुंच गई है, जबकि 1,35,261 लोगों ने कोरोना वायरस के चलते दोस्तों अपनी जान गंवा दी। चलिए दोस्तों ट्विटर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि ट्विटर यूजर्स के लिए बड़े खुशखबरी, अब नाम के साथ आगे लगा सकेंगे ब्लू टिक। दरअसल अगर आप भी ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर यूजर है, तो दोस्तों अब आप अपने नाम के आगे ब्लू टिक लगवा सकते हैं, अपनी आईडी को वेरीफाइड करवा सकते हैं। ये सर्विस पहले से भी थी लेकिन बीच में से बंद कर दिया गया है और दोस्तों ट्विटर कंपनी की तरफ से हाल ही में इसे वापस से चालू कर दिया है आज से ही, ठीक है ना। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का बनेगा सबसे बड़ा सड़क पुल, एल&टी करेगी निर्माण। जी हाँ, इंजीनियरिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एल&टी को देश के सबसे बड़े सड़क पुल निर्माण का ठेका मिला है और 19 किलोमीटर लंबा यह सड़क पुल ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया जाएगा, जो कि असम में धुबरी को मेघालय के फुलबाड़ी से जोड़ेगा। और यह पुल जो है दोस्तों रणनीतिक दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी। 19 किलोमीटर लंबा जो है दोस्तों यहाँ पर नदी के अंदर पुल बनने जा रहा है भारत देश में। अब मत कहना कि दोस्तों भारत देश भी विदेशों की तर्ज पर आगे नहीं बढ़ रहा है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज की अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।